हे एवरीवन, वेलकम टू दिस अमेजिंग साइबर टॉक विद अभिलाष सिंह। ये एक बहुत अच्छे मेरे फ्रेंड है, साथ में साइबर सिक्योरिटी के स्टूडेंट और साइबर सिक्योरिटी कंटेंट क्रिएटर भी है यूट्यूब पे। इनको आप हैकर चार्ल्स के नाम से जानते होंगे। ऑनलाइन प्रेजेंस इनके इसी नाम से, बहुत क्रिएटिव नाम के साथ ही है उनके ऑनलाइन प्रेजेंस। ये उनका डीप फोकस कंप्यूटर फोरेंसिक में है और आज हम उनसे कंप्यूटर फोरेंसिक के बारे में बहुत बातें करने वाले हैं। अगर आपका भी इंटरेस्ट कंप्यूटर फोरेंसिक में है या फिर आप इसको एक्सप्लोर करना चाहते हैं, क्योंकि ये बहुत अमेजिंग फील्ड है जिसके बारे में रिसोर्सेज बहुत कम है और वो भी खास तौर पे हिंदी पे, तो आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और नॉलेजेबल वीडियो होने वाला है। सो विदाउट ए फर्दर डू, लेट्स गेट इनटू इट। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अभिलाष से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वो अपने आप को हमारे साथ इंट्रोड्यूस करें कि उनका इन्फोसेक फील्ड में कब से हैं, वो साइबर सिक्योरिटी में किस फील्ड के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं और वो उनकी कुछ अचीवमेंट्स क्या है, उन सब के बारे में। एज ए कंटेंट क्रिएटर उनके अचीवमेंट क्या है, एज ए सेल्फ मतलब एज ए हैकिंग स्टूडेंट उनके क्या अचीवमेंट्स है, उनके बारे में वो थोड़ा बहुत हमें बताए और अपने बारे में थोड़ा डिस्कस करें, हमें इंट्रोड्यूस करें अपने आप से। सबसे पहले तो मैं सुरेंद्र भाई को थैंक यू बोलना चाहूंगा यार, मुझे अपने चैनल पर इनवाइट करने के लिए। थैंक यू सो मच सुरेंद्र ब्रदर। एंड फॉर माय इंट्रोडक्शन गाइस, माई सेल्फ अभिलाष सिंह एके हैकर चार्ल्स एंड मैं 17 साल का एक लड़का हूँ एंड मैं पिछले 8 सालों से साइबर सिक्योरिटी में हूँ। यस गाइस, आपने सही सुना, मैं 8 सालों से साइबर सिक्योरिटी फील्ड में हूँ। मैं सीख रहा हूँ, मैंने सिखाना रिसेंटली शुरू किया है कुछ लोगों को एंड मैं सीख रहा हूँ 8 सालों से लगा हुआ हूँ जस्ट इट बिकॉज इट इज़ एन एवर ग्रोइंग फील्ड। साथ के साथ मैं फर्स्ट एवर यंगेस्ट MCEH हूँ, दैट स्टैंड्स फॉर मैं Tax 1 सर्टिफाइड एथिकल हैकर एंड मैंने CSFPC एग्जाम भी क्लियर किया है एंड साथ के साथ मैं हैकर चार्ल्स नाम के यूट्यूब चैनल का ओनर भी हूँ एंड मैं कुछ ऑनलाइन कंटेंट ही बनाता हूँ डिजिटल फॉरेंसिक के ऊपर, जैसे कि आप सबको सुरेंद्र भाई ने बताया है एंड आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दिस साइबर टॉक एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। सो ओवर टू यू सुरेंद्र भाई। थैंक यू अभिलाष, इतने शानदार इंट्रोडक्शन के लिए, इतना अच्छा इंट्रोडक्शन दिया आपने उसके लिए। अब हम अपने सेकंड क्वेश्चन पे जंप करते हैं, वो है कि आखिर कंप्यूटर हैकिंग फोरेंसिक और कंप्यूटर फोरेंसिक होता क्या है, उसके बारे में हमें थोड़ा बताइए, क्योंकि जो भी देख रहे हैं हो सकता है उन्हें बिल्कुल नॉलेज ना हो कंप्यूटर फोरेंसिक आखिर होता क्या है। तो आप उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करें कि आखिर वो होता क्या है कंप्यूटर फोरेंसिक। सो ये आपने काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा सुरेंद्र भाई, क्योंकि डिजिटल फोरेंसिक के बारे में जब हम बात करने वाले तो हमें पता होना चाहिए कि डिजिटल फोरेंसिक्स या फिर कंप्यूटर फोरेंसिक्स है क्या। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कंप्यूटर फोरेंसिक को डिजिटल फोरेंसिक के नाम से भी जाना जाता है, दोनों ही सेम चीज़ है एंड ये कंप्यूटर फोरेंसिक जो है हमारे फोरेंसिक साइंस का ही एक पार्ट है। तो जैसा कि हम सबने बचपन में सबने CID देखा है एंड CID में डॉक्टर सालुंके होते थे, ये वाला आइकॉनिक सीन तो आप सबको याद ही होगा। तो डॉक्टर सालुंके जो करते थे वो एक फोरेंसिक एनालिसिस था, वो डेड बॉडीज़ वगैरह पे फोरेंसिक एनालिसिस करते थे। हम जो डिजिटल फोरेंसिक इन्वेस्टिगेटर्स होते हैं, हम डिजिटल डिवाइसेस पे एनालिसिस करते हैं, जैसे कि USB हो गई, हार्ड डिस्क हो गई, कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, ये सब ये डिजिटल डिवाइसेज होते हैं। इन सब पे परफॉर्म किए जाने वाला एनालिसिस डिजिटल फोरेंसिक एनालिसिस कहलाता है एंड ये सारी टेक्निक्स जो है अप्रूव्ड होती है डिजिटल फोरेंसिक के द्वारा। सो दिस इज व्हाट कंप्यूटर फोरेंसिक इज एंड ओवर टू यू सुरेंद्र भाई। ओके, अब हमने ये तो जान लिया कि कंप्यूटर फोरेंसिक आखिर होता क्या है या फिर ये क्या चीज़ है। सो साइबर सिक्योरिटी में एक फील्ड है, वो क्या क्या होता है उसमें ये सब। लेकिन अब मैं ये जानना चाहूँगा अभिलाष, अगर कि इसमें करियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, आगे जाकर अगर कोई इस फील्ड में आता है तो उसके दिमाग में ये जरूर ख्याल आएगा कि आखिर इसमें करियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या है या फिर करियर में क्या बूस्ट है। तो अगर आप ये बता पाए कि इसमें कितना करियर अपॉर्चुनिटी या फिर आने वाले टाइम पर करियर में कैसे इसमें बूस्ट होगा या कितनी जॉब्स होंगी, तो ये बहुत ज़्यादा फायदा करेगा हमारे व्यूअर्स के लिए। तो सुरेंद्र भाई, आपने काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है। तो जैसे कि हम सब जानते ही हैं कि जैसे जैसे इंटरनेट सस्ता हुआ है वैसे वैसे जो साइबर अटैक है, मतलब जैसे इंटरनेट सस्ता हुआ है उसकी एक्सेसिबिलिटी बढ़ी है, जो साइबर अटैक्स है उनका रेट एकदम आसमान छू रहा है। काफ़ी ज़्यादा साइबर अटैक्स होने लगे हैं। रिसेंटली भी हमने लॉकडाउन में भी एंड उससे पहले भी हमने काफ़ी बड़े बड़े साइबर अटैक्स को जो है विटनेस किया है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो अगर साइबर अटैक हो रहे हैं तो जिस तरीके से वल्नरेबिलिटीज पता लगाने के लिए एथिकल हैकर्स का होना ज़रूरी है, उसी तरीके से जब साइबर अटैक हो जाता है तो उससे उस डिजास्टर से रिकवरी करने के लिए, उस अटैक को किसने करा उसे एनालाइज करने के लिए, उसे इन्वेस्टिगेट करने के लिए डिजिटल फोरेंसिक इन्वेस्टिगेटर्स का होना भी ज़रूरी है। तो हम कह सकते हैं कि जो डिजिटल फोरेंसिक है और हमारा जो कंप्यूटर हैकिंग है, दोनों एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। जितनी ज़्यादा साइबर क्राइम होंगे उतना ज़्यादा ही डिमांड बढ़ेगा, ताकि डिमांड बढ़ेगा डिजिटल फोरेंसिक इन्वेस्टिगेटर का, ताकि लोग पता लगा सकते हैं कि अटैक कर कौन रहा और अपने सिस्टम को सेफ गार्ड कर सके। तो उसी तरीके से हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर हैकिंग और कंप्यूटर फोरेंसिक में इक्वल या फिर एक दूसरे से थोड़ा ऊपर नीचे अपॉर्चुनिटीज हो सकती है। अकॉर्डिंग टू मी दोनों इक्वल होनी चाहिए, क्योंकि अगर अटैक हो रहे हैं तभी फोरेंसिक इन्वेस्टिगेटर का कुछ काम होता है। अगर अटैक ही नहीं होंगे तो फिर ना ही हैकर का काम रह जाएगा, ना ही फोरेंसिक का काम रह जाएगा। सो ओवर टू यू सुरेंद्र भाई। ओके, तो इसका मतलब कंप्यूटर फोरेंसिक में स्कोप तो है, आगे अपॉर्चुनिटीज़ तो है। तो
तो अगर कोई व्यूअर्स हम में से या फिर कोई ऐसा बंदा है जो इस वीडियो को देख रहा है, अगर सीखना चाहता है कंप्यूटर फोरेंसिक, तो वो कैसे सीख सकता है? कोई वीडियोस, कोई कोर्सेज या फिर कोई बुक्स आप रिकमेंड करना चाहेंगे, या फिर कोई ऐसी चीज़ जो आप रिकमेंड करना चाहेंगे कि जहाँ से आपने सीखा या फिर आप सीख सकते हैं? यूट्यूब का कोई वीडियो हो सकता है, या फिर यूट्यूब की कोई प्लेलिस्ट हो सकती है, कोई कंटेंट क्रिएटर होता है, कोई कोर्स हो सकता है, या फिर कोई बुक हो सकती है जहाँ से आप सीखते हैं। तो आप ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा हमारे व्यूअर्स के लिए, या फिर जो देख रहा है उसे और इस फोरेंसिक कंप्यूटर फोरेंसिक में जाना चाहता है उसके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा। तो अगर आप ये बता पाएँ तो बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी हमारे स्टूडेंट्स की। तो सुरेंद्र भाई, रिसोर्सेज का तो देखो ऐसा है कि इसमें हिंदी रिसोर्सेज तो बहुत ही ज़्यादा कम अवेलेबल है। मतलब डिजिटल फोरेंसिक को मुश्किल से ही कोई हिंदी कंटेंट क्रिएटर टच करता है। तो अगर आप रिसोर्सेज के पूछेंगे तो पहले मैं आपको एक ई बुक रिकमेंड करना चाहूँगा सबको, जिसका कवर पेज आपको यहाँ दिख रहा होगा, डिजिटल फोरेंसिक्स विद काली लिनक्स। साथ के साथ इसी नेम से एक वीडियो कोर्स भी है जो आज की डेट में थोड़ा आउटडेट हो गया है, लेकिन स्टिल वो एक वर्किंग कोर्स है। मतलब उसकी जो ट्रिक्स हैं वो वर्क है एंड आज भी एक्सेप्टेबल हैं। साथ के साथ एक पेड कोर्स और है, दैट इज CHFI V10 फ्रॉम साइब्रेरी। तो यहाँ से आप CHFI V10 एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर कर सकते हैं, साथ के साथ आप फॉरेंसिक भी सीख जाएंगे। अगर आप फॉरेंसिक के लिए फ्री रिसोर्सेज की बात करते हैं तो DFIR साइंस नाम से एक यूट्यूब चैनल है जो कि बहुत ही अच्छा कंटेंट बनाते हैं। एंड साथ के साथ आप मेरा चैनल भी देख सकते हो, तो जिस पे अभी फॉरेंसिक की एक सीरीज चल रही है, थोड़ा सा मैंने पॉज ले रखा है, तो उस पर भी कंटेंट आता है, आता रहेगा फ्यूचर में भी, तो आप वो देख सकते हैं। एंड बेस्ट चैनल मुझे DFIR साइंस लगता है, क्योंकि उस पर जिस हिसाब से वो बताते हैं, प्रैक्टिकल केसेस करके दिखाते हैं, जिस ईजीनेस के साथ वो आपको समझाते हैं, शायद ही कोई आपको समझा पाएगा। सो ये कुछ बेस्ट रिसोर्सेज हैं जो मैं आपको रेकमेंड कर सकता हूँ सीखने के लिए। एंड ई बुक तो आपको पता ही है कि आपको कहाँ से मिल जाएगी, अगर आप समझ रहे हो तो समझदार को मेरा इशारा काफ़ी है। एंड वीडियो कोर्स भी आपको मिल जाएगा, खरीदना है या फिर वे अराउंड लेना है, वो आपके ऊपर है। एंड ओवर टू यू सुरेंद्र भाई। ओके, तो अब मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जिन्होंने भी जो भी अभिलाष ने भी रिसोर्सेज बताए, जो भी क्वेश्चंस के जवाब दिए, आपने मान लीजिए फोरेंसिक में एंटर कर गए, आपने सारी चीज़ें सीख भी ली फोरेंसिक में, जैसे जैसे अभी रिसोर्सेज बताए, और भी कहीं से जैसे अभिलाष ने रिसोर्सेज बताई, या फिर और कहीं से ऑनलाइन रिसर्च करके आपने बहुत सारा पढ़ तो लिया। लेकिन अगर कोई इस फील्ड में अगर मान लो हमें जॉब करनी है तो कुछ सर्टिफिकेशन की जरूरत पड़ेगी, तो वो सर्टिफिकेशन कौन कौन से होते हैं? ये फोरेंसिक में कोई स्पेशल सर्टिफिकेशन होते हैं जो करने से आपको जॉब इजीली मिल जाएगी, या फिर आपकी एक वैल्यू हो जाएगी कि हाँ इस बंदे को एक फोरेंसिक में अच्छा खासा नॉलेज है? तो ऐसे अगर कोई सर्टिफिकेशन है तो आप बता दीजिए हमें, ताकि वो कोई अगर सर्टिफिकेशन भी करना चाहता है तो उसको पहले से पता रहे कि हाँ मुझे इस स्ट्रक्चर से अपने आप को तैयार करना है, सर्टिफिकेशन के लिए अपने आप को तैयार करना है। तो गाइस, सर्टिफिकेशंस तो काफ़ी हैं फॉरेंसिक की फील्ड में। तो सबसे पहले तो हमारा CHFI है, कंप्यूटर हैकिंग फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर। दूसरा हमारा आता है ECDFP, यानी कि ईलैंड सिक्योरिटी सर्टिफाइड डिजिटल फॉरेंसिक प्रोफेशनल। फिर उसके बाद आता है CCE, जो कि वन ऑफ द हार्डेस्ट एग्जाम है, सर्टिफाइड कंप्यूटर एग्जामिनर, जो कि वन ऑफ द हार्डेस्ट एग्जाम है फॉरेंसिक के लिए। साथ के साथ इसके बाद आता है CFCE, सर्टिफाइड फॉरेंसिक कंप्यूटर एग्जामिनर। एंड CCE जो है वो ICFCE कंडक्ट करवाता है। ICFCE स्टैंड फॉर इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर फॉरेंसिक कंप्यूटर एग्जामिनर्स, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। एंड आपको मैं खैर नीचे लिखी हुई मिल जाएगी फुल फॉर्म। साथ के साथ हमारा आता है GCFA विच स्टैंड फॉर GIAC सर्टिफाइड फॉरेंसिक एनालिस्ट। तो ये कुछ बेस्ट सर्टिफिकेशंस है हमारी फॉरेंसिक इंडस्ट्री में जो आपको करने चाहिए। आप अगर आप ये पूछोगे कि मैं पहला कौन सा रिकमेंड करता हूँ, तो गो फॉर CHFI। तो गो फॉर CHFI से भी पहले आपको क्या करना है वो है CEH, क्योंकि किसी भी आप ऑर्गेनाइजेशन के पास चले जाओ तो वो आपको ये जरूर रेकमेंड करेंगे कि जैसे अगर हम EJPT के बाद मतलब ईलैंड सिक्योरिटी पे जाते हैं तो फॉरेंसिक के पास वो बोलेंगे कि हम रेकमेंड करते हैं कि आप EJPT कर लो। CHFI के पास जाओगे तो वहाँ पे पेज पे लिखा रहेगा कि हम रेकमेंड करते हैं कि आप CEH V11 या जो उनका वर्जन चल रहा है वो आप पहले कर लीजिए। सो हैकिंग इज सम व्हाट प्रीरेक्विजिट फॉर दिस फॉरेंसिक फील्ड, क्योंकि अगर आपको ये नहीं पता होगा कि अटैक हो कैसे रहे तो आप ये नहीं पता लगा सकते कि आपको अटैकर को पकड़ना कैसे है। आई होप एवरीवन विल गेट माई पॉइंट। एंड ओवर टू यू सुरेंद्र भाई। हमने ये तो जान लिया कि सर्टिफिकेशन कैसे लेते हैं, या फिर कौन से सर्टिफिकेशन लेने चाहिए, कौन कौन से जो रिकमेंडेड सर्टिफिकेशन है अपने कंप्यूटर फोरेंसिक में लिए। लेकिन अगर कोई बंदा अगर जॉब में जाना चाहता है तो उसके लिए कुछ स्टेप होते हैं, या फिर कौन कौन सी जॉब्स है जो कंप्यूटर फोरेंसिक के लिए ओपन्स होती है, कहाँ पे उन्हें जॉब्स ढूंढनी चाहिए, कैसी कंपनी में ढूंढनी चाहिए। अगर इसके बारे में आप थोड़ा बता दें तो ईजिली जॉब पाने में थोड़े से ईजिली हो गई उनके लिए। तो अगर आप ये बता दें कि आखिर जॉब कौन सी कंपनी में मिलती है, किस टाइप की जॉब्स होती है उनकी, या कौन से पोजीशन होल्ड करते हैं तो कंप्यूटर फोरेंसिक हो गए, तो बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा ये भी। देखो, जॉब्स का तो ऐसा है सुरेंद्र भाई कि जॉब्स तो बहुत हैं, लेकिन ये है कि यहाँ पे थोड़ा सा ना आपके रिक्वायरमेंट्स हाई हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको कोई न्यू या फ्रेशर को नहीं लेने वाला है जॉब के लिए। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले तो मेक श्योर कि आप इंटर्नशिप्स करो।
सर्टिफिकेशन करने के बाद आपको कोई सीधा जॉब पे नहीं लेने वाला है। अगर आपकी स्किल्स नेक्स्ट लेवल है तो बात अलग है, वो एक्सेप्शनल केस हो जाता है। तो आपको सबसे पहले सर्टिफिकेशंस भी करने हैं, तो उसके बाद आपको इंटर्नशिप करनी है, प्रैक्टिकल इंटर्नशिप करनी है, पेड हो या अनपेड, प्रैक्टिकल यानी इंटर्नशिप्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस फॉरेंसिक फील्ड में। साथ के साथ जॉब रोल्स जैसे कि डिजिटल फॉरेंसिक एनालिस्ट, कंप्यूटर फॉरेंसिक एग्जामिनर एंड कंप्यूटर फॉरेंसिक एनालिस्ट, ये कुछ सेम सी ही चीज़ें हैं एंड लाइक इनके थोड़े बहुत ही डिफरेंस है। साथ का इंसिडेंट रिस्पांस भी आजकल फॉरेंसिक में ही लोग काउंट करते हैं। तो ये कुछ जॉब रोल्स है जिनके लिए आप प्रिपेयर कर सकते हो। मैं पर्सनली फॉरेंसिक एनालिस्ट के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ खुद को, क्योंकि वो मुझे अच्छा लगता है, वो करने में मज़ा आता है, लाइक प्रैक्टिकल स्टफ, एनालिसिस एंड ऑल। तो वो मेरी पर्सनल चॉइस है, आपकी पर्सनल चॉइस कुछ और हो सकती है। तो द थिंग इज़ कि इंटर्नशिप्स आर इंपॉर्टेंट, आपका एक्सपीरियंस गेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप पूछोगे कि आप इंटर्नशिप कहाँ पे ढूंढो, तो आप इंटर्नशिप्स इंटर्नशाला पे ढूंढ सकते हो। जो साथ के साथ लिंक्डइन बहुत अच्छा प्रोफाइल, मतलब लिंक्डइन बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, आप वहाँ से भी ढूंढ सकते हो। सो ये कुछ हमारा सीन रहता है जॉब्स का यहाँ पे। एंड एक्चुअली कॉम्पिटिशन ना होने के बावजूद भी बहुत है। आई होप यू ऑल विल गेट माई पॉइंट एंड ओवर टू यू सुरेंद्र भाई। सो अभिलाष, आपने बहुत सारे क्वेश्चंस का बहुत ही शानदार जवाब दिया है। जैसा मैंने एक्सेप्ट किया था उससे बहुत अच्छे आपने क्वेश्चंस के आंसर डिलीवर किए हैं। तो अब मैं आपसे क्या पूछना चाहूँगा, आप कोई ऐसी एडवाइस देना चाहते हैं, एक एडवाइस या दो एडवाइस हो, या फिर सबके लिए हो, कंपल्सरी साइबर सिक्योरिटी स्टूडेंट्स के लिए, या फिर कंप्यूटर फॉरेंसिक सीखना चाहते हैं उनके लिए स्पेशली हो, कोई ऐसी एडवाइस जो हमारे व्यूअर्स को हेल्प करे अपने करियर में, जो भी आपको लगता है कि हाँ ये सबको पता होना चाहिए जो कंप्यूटर फॉरेंसिक में आ रहा है या फिर जनरल साइबर सिक्योरिटी में आ रहा है। तो आप एक ऐसी कोई एडवाइस, एक या दो ऐसी एडवाइस दे दे तो बहुत अच्छा रहेगा। सुरेंद्र भाई देखो, एडवाइस का तो ऐसा है कि जो भी साइबर सिक्योरिटी के स्टूडेंट हैं उन सबके लिए केवल और केवल एक ही एडवाइस है एक्चुअली, जो सबको फॉलो करनी चाहिए। वो ये है कि कुछ भी स्किप मत करो। वो चीज़ आपको फॉरेंसिक में वो चीज़ आपको फ्यूचर में परस्यू करनी है या नहीं करनी है, लेकिन जो फंडामेंटल्स है वो जरूर पकड़ लो। लाइक अगर मैं वेब हैकिंग, मैंने कोई कोर्स करा है और उसमें वेब हैकिंग का पार्ट है, लेकिन मुझे वेब हैकर आगे जाके नहीं बनना, मेरे को वेब एप्लीकेशन का काम नहीं है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसे छोड़ दूंगा। वेब हैकिंग सीखो, फंडामेंटल हर चीज़ का आपको आना चाहिए। अगर आप कुछ भी स्किप करते हो तो आगे जाके आपको फ्यूचर में कॉज करेगा। एंड फॉर द फॉरेंसिक स्टूडेंट्स को मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप डायरेक्ट फॉरेंसिक पे जंप कर रहे हो तो आप ये गलती कर रहे हो। पहले आपको हैकिंग आनी चाहिए, बेसिक फंडामेंटल्स उसके आने चाहिए, कंप्यूटर कैसे वर्क करता है वो सब आना चाहिए। तो बेसिक फंडामेंटल्स को आप लोग भी स्किप मत करना। एंड हैकिंग सीखनी जरूरी इसलिए है क्योंकि हैकिंग में हमारा एक फेज होता है, आप सभी जानते हैं, कवरिंग द ट्रैक्स। उसके ऊपर अगर आपको पता ही नहीं होगा, पकड़ ही नहीं होगी कि ट्रैक्स कैसे कवर होते हैं, तो आप अपने मतलब फॉरेंसिक एनालिसिस कैसे करोगे। कवरिंग द ट्रैक्स अगर आपको पता होगा, जिन्हें हम एंटी फॉरेंसिक टेक्निक्स के नाम से जानते हैं, तो आप उसको जो हमारा कवरिंग द ट्रैक्स है उनको अनकवर कर सकते हो एंड आप पता लगा सकते हो कि अटैकर कौन था। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड सुरेंद्र भाई। मेरे को बहुत अच्छा लगा आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर करके, आपने काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे। एंड फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, आई होप आप सबों को मैंने जो भी बताया समझ आया एंड हेल्पफुल लगा होगा। एंड फ्यूचर में भी ऐसा कंटेंट आता रहेगा हमारी तरफ से, मेरे और सुरेंद्र भाई की तरफ से। एंड सुरेंद्र भाई बहुत अच्छा कंटेंट बनाते हैं, तो आप मेक श्योर सुरेंद्र भाई के चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एंड थैंक यू सो मच सुरेंद्र भाई फॉर इन्वाइटिंग मी ऑन दिस साइबर टॉक। मैं होप करता हूँ कि हम आगे भी ऐसे ही साइबर टॉक्स करते रहेंगे एंड साथ के साथ हम ऐसे ही आगे कोलैबर अच्छा कंटेंट बनाते रहेंगे। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड एंड ओवर टू यू सुरेंद्र भाई, टेक केयर। थैंक यू सो मच अभिलाष, हमारे यहाँ चैनल पर आकर हमारे बहुत सारे व्यूवर्स के डाउट क्लियर करने के लिए। और अगर अभिलाष को आप कंटिन्यूसली ज्वाइन करना चाहते हैं तो उनका यूट्यूब चैनल है, बहुत अच्छा कंटेंट डालते हैं वहाँ पर, हैकर चार्ल्स के नाम से बहुत अच्छा कंटेंट डालते हैं। वहाँ पर आप उनको सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप उनके फॉलो भी कर सकते हैं ट्विटर और इंस्टाग्राम पर, जहाँ पर आप उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं अगर कोई आपको अलग से क्वेश्चन आता है और डाउट आता है तो उनके सब की आपको लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जितने भी आपको बात कर रहे हैं, मैं उनके इंस्टाग्राम हैंडल हो फिर जितना भी जहाँ भी आप उनसे कनेक्ट कर सकते हैं, उन सब की आपको लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो मेक श्योर यू चेक इट आउट। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो गिव ए बिग थम्स। और अगर आप ऐसा चाहते हैं कि मैं ऐसे और साइबर टॉक लेके आऊँ तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि मुझे साइबर टॉक के और पार्ट चाहिए, तो हम बहुत अच्छे अच्छे सिक्योरिटी रिसर्चर को और भी लाएंगे। और अगर आप कोई रिकमेंड करना चाहें कि इनको लेके आइए तो मैं कोशिश करूँगा उनको भी ले आऊँ यहाँ पर अपने चैनल पर। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।